हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ यादव। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। वैसे तो अभी तक हम क्लास 2 क्लास या 3 क्लास लिए हैं इंटीग्रेशन पर। और इंटीग्रेशन में इससे पिछले वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि इंटीग्रेशन में बाय पार्ट के मैंने बात किया था। बाय पार्ट में हमने ये बात किया था कि जब आप दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से करते हैं, और उसके लिए हमने फार्मूले बताए थे। फिर उसके बाद हमने सेकेंड ये बताया था कि जब e की पावर x होता है, जैसे e की पावर x इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो आप बताते हो e की पावर x f ऑफ x प्लस c। तो ये एक फार्मूला होता है। ये कैसे आया था हम इसके बारे में भी बात किए थे कि जब हम e की पावर x f ऑफ x प्लस c बताए थे, तो हमने ये बताया था कि इसका फार्मूला कैसे आया था। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही एग्जैक्टली आ जाएगा आपका। तो क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमने बताया था, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन आया हुआ होता है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो इंटीग्रल पार्ट में बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर हमें ये फार्मूला पता था और हमने एक ही क्वेश्चन लिया था, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे e की पावर x tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो हमें ये देखकर ऐसा लग रहा है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? e की पावर x tan x। अच्छा, ज़रा से बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बता सकते हो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप बताइए, हम जानते हैं tan x अगर हम f ऑफ x मान लेते हैं tan x है। ठीक है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, f डैश x निकालें तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। बिल्कुल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये f ऑफ x है और ये f डैश x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हमने अभी अभी बताया था कि e की पावर x ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन देखें तो e की पावर x f ऑफ x प्लस c आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e की पावर x tan x प्लस c। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम बड़े ही आसानी से इसका इंटीग्रेशन बता देते हैं बिना कुछ सॉल्व किए ही। फार्मूला अगर हमें पता है, क्या फार्मूला पता है? e की पावर x ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा तो e की पावर f ऑफ x प्लस c बताइएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 2 अपान x प्लस 1 का की पावर 4 इंटू डी एक्स। इस तरह से क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान, हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से देखिए। क्या हम इसे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं x प्लस 1 की पावर 4 है, तो क्या हम इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर +1 और -1 क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हैं x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का पावर 4, और यहाँ पर -2 और -1 -3, और क्या हम इसे अलग कर लेते हैं x प्लस 1 की पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने +1 किया है, -1 किया है और इसे सेपरेट कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। ठीक है, तो हमने ऐसा सेपरेट अलग अलग कर लिया और देख रहे हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो
यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, ई की पावर एक्स और 1/x प्लस 1 की होल पावर 3 माइनस 3/x प्लस 1 की होल पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ज़रा बताइए, क्या हम इस फॉर्म में बना लिए हैं? क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि हमने इस फॉर्म में बना लिया है? हमने ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देखें अगर इसे एफ ऑफ एक्स माने, अगर हम इसे एफ ऑफ एक्स माने, एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1 का होल पावर 3 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स प्लस 1 की होल पावर -3, और जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं या डैश एक्स की बात करें तो -3 आगे आएगा और -3 में -1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, तो आप देखो तो क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एफ डैश एक्स यही है, बिल्कुल है, और एफ ऑफ एक्स ये है। तो हम देख रहे हैं ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है। तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या बता सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स अपान में क्या लिखेंगे, 1 प्लस या एक्स प्लस 1 की पावर 3 प्लस सी। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स जानते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका 1/x प्लस 1 की पावर 3 है। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा ज़रा से बताइए, क्या हम ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, अगर हम यहाँ पर कह दें इसी क्वेश्चन में जो था ई की पावर एक्स है, अगर हम x -3 इंटू डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 की पावर क्या कर दें, 5 कर दें। अगर हम यहाँ पर 5 कर दें तो देखिए, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ई की पावर एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस 1 और -1 जब करेंगे तो -4 हो जाएगा इंटू डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 की पावर 5, और हम इसे सेपरेट कर लेंगे तो ई की पावर एक्स और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 की पावर 5 -4 अपान एक्स प्लस 1 की पावर 5 इंटू डी एक्स। ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ई की पावर एक्स 1/x प्लस 1 की पावर 4 -4 अपान एक्स प्लस 1 की पावर 5 इंटू डी एक्स। क्या ऐसा है? अगर हम ये से एफ ऑफ एक्स माने तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यही आएगा। और इसका अगर हमें आंसर लिखना हो तो हम ये बताएंगे कि ई की पावर एक्स अपान एक्स प्लस 1 की पावर 4 प्लस सी बताएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका आंसर आ पावर 4। तो आप देख रहे हो कि अगर हम इसे जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। क्या जनरल फॉर्म में हम कह रहे हैं कि अगर ई की पावर एक्स ऐसे ही रहने दो, ठीक है, एक्स माइनस होना चाहिए, ठीक है, -n, ठीक है, -n अपान एक्स प्लस एल्फा, कुछ भी एल्फा प्लस माइनस कुछ भी होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, की पावर क्या होना चाहिए, मेन ये है पावर n+2 है और n बिलोंग्स टू वेयर, यहाँ पर लिख लेते हैं dx, वेयर यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। अगर ऐसा है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप बता सकते हो, क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपान एक्स प्लस माइनस एल्फा की पावर n+1 प्लस सी। ऐसा आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। इसका एक जनरल फॉर्म बता रहे हैं, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए कहा है, चाहे आप देखो तो हम ई की पावर एक्स माइनस जब हमने 2 लिया था अपान एक्स प्लस अल्फा के स्थान पे 1 था, तो चलिए भैया 1 ले लिया था हमने। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी अल्फा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अल्फा कुछ भी हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 1 लिया था, 1 की पावर। अब देखो यहाँ पर कितना था आपका, ठीक है। आप देखो तो n के स्थान पे अगर हम 2 रखें, n के स्थान पे 2 रखें, अपान में n के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये होगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इसी फॉर्म में है और इसका आंसर आता है e की पावर x प्लस माइनस जो भी रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x। इसके अनुसार x प्लस 1 की पावर, यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, अगर 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा प्लस c। तो आप देखो तो इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो, यही तो आया था जब हमने इंटीग्रेशन किया था, तो यही आया था, ठीक है। तो आप जनरल फॉर्म में भी इसको हम याद कर सकते हैं कि अगर ऐसा फॉर्म में है क्वेश्चन तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, अगर याद रहे तो, ठीक है। याद नहीं है तो सॉल्व कर लेंगे, ये फार्मूला मेन है, और ये याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और था, IIT ने पूछा था कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से IIT ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ये था कि x इंटू ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी ऑप्शन है x प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी ऑप्शन था x माइनस 1 ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन था माइनस एक्स ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। इस तरह से ऑप्शन था, तो ऑप्शन ऐसा था और क्वेश्चन ये था। IIT ने हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अभी ऑप्शन से भी बताएंगे ट्रिक कैसे हम ऑप्शन से समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन से बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, ई की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और इसे अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई एक्स ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरह से, ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इस तरह से। अच्छा ज़रा से बताइए अब हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, लेकिन e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते। हम ऐसा काम करते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए हम 1 इंटू ऐसे कर लेते हैं, 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते इसे फर्स्ट मान लेते हैं, जिसका जानते हैं उसे सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट, और इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने बताया ही है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स, और 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस, अच्छा ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर x का ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स, और x प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटू डी एक्स, और बचा हुआ पार्ट क्या है, अगर प्लस x माइनस 1 बाई एक्स इंटू ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म सेम ही है, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है। कैसे, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा अपान एक्स स्क्वायर, एक ही एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसे भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स होगा। और अगर हम देखेंगे तो ये सेम है तो इसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस सी, भूल गए थे प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता सकते हो एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। कोई ऑप्शन तो मिल ही रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो इससे हम ऑप्शन ए लगा देंगे। और नहीं तो बहुत ही आसान है वैसे ही करना, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये जो भी रहेंगे ये तो इंटीग्रेशन के ही पार्ट हैं, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, सबको डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं किसका मैच करता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के थ्रू से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स ही होगा, और इसका चेन रूल से करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई
एक्स स्क्वायर होगा और प्लस अब ई की पावर एक्स प्लस 1/x को ऐसे ही रहने देंगे और एक्स को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। और हम इसमें सब कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस 1/x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा अंदर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस 1/x और एक्स, और अगर इसमें एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो 1/x प्लस 1। देखो ये चीज़ और ये चीज़ मिल ही गया, और जब मिल गया तो हम ये जान गए कि इसका इंटीग्रेशन यही होगा। तो हमने देखा, और देखोगे और सभी सॉल्व करोगे तो नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। IIT का ये क्वेश्चन था, एक बार IIT ने इस तरह से, ठीक है, गिवन दैट इफ, यहाँ पर लिख देते हैं, इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर फाई ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से आपको इंटीग्रेशन दिया है। देन फाइंड आउट इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 एफ ऑफ एक्स की पावर 3 डी एक्स, इस तरह से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसे सॉल्व करना था, और ऑप्शन क्या क्या दिया था, ऑप्शन दिया था 1/3 एक्स क्यूब 5 ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, डी एक्स सॉरी माइनस 3 एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 5 ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरह से ये था। और दूसरा ऑप्शन है एक्स ये इस तरह से था, ठीक है, एक्स क्यूब 5 एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर 5 एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरह से इंटीग्रेशन था। और तीसरा ऑप्शन आपका था एक्स क्यूब 3 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर 5 एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरह से था। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन थे, इसी तरीके से थे। अब आपको इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, ऑप्शन अभी पता चल जाएगा कैसे आएगा इसका आंसर। इसे मिटा देते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब को हम क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। अगर ऐसा टी मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जिसे हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बताया टी मान कर और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, इस तरह से। और एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 3, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई 3, तो ये और एक्स क्यूब हो जाएगा टी, तो टी एफ ऑफ टी डी टी बाई 3 को हम कर दिए बाहर। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, टी क्यूब को हम एक्स क्यूब को हम टी मानेंगे और देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3, बाहर ही रखो। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से करोगे तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इसका अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी माइनस यहाँ पर हो जाएगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू एफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी और इंटू डी टी, इस तरह से हो जाएगा। तो जरा सा बताइए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर दिया है 5 ऑफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है, जब यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी होगा, और बाकी तो इंटीग्रेशन वही होगा, ठीक है। टी इंटू इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ से लिख सकते हो 5 ऑफ टी, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 5 ऑफ टी इंटू
डी टी प्लस सी, इस तरह से। अच्छा जरा सा बताइए, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन माने थे वहाँ पर कि एक्स क्यूब बराबर टी, तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टी के स्थान पे एक्स क्यूब, तो हो जाएगा एक्स क्यूब या फाइव ऑफ एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा फाइव एक्स क्यूब, और डी टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी के स्थान पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू थ्री, ये थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। जरा सा हम इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पूरे में ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/3 एक्स क्यूब फाइव एक्स क्यूब माइनस यहाँ से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सिर्फ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर फाइव एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरह से। तो आपका कोई ना कोई मैच करेगा ज़रूर, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था, बड़ा ही आसान पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हमने तो ये नेक्स्ट मेथड है, चौथा मेथड क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम ये नेक्स्ट मेथड है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले करेंगे पी ऑफ एक्स अपान क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इस तरह से है तो हमें सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहला केस ये, अगर केस ऐसा है कि पी ऑफ एक्स का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स की, अगर ऐसा है तो हमारा काम पहले ये रहेगा कि हम इसका डिवाइड कराएंगे और जो भी आएगा उसके बाद देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी आएगा देन उसके बाद सॉल्व, मतलब ये है कि अगर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है और डिग्री ऑफ क्यू एक्स से बड़ा है तो आपको काम यही करना है कि क्यू ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड कराएंगे पी ऑफ एक्स, और जैसे आएगा तब हम उसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर केस नंबर सेकेंड हो जाए, केस नंबर सेकेंड यानी डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन हो जाए, लेस देन किससे हो जाए, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। अगर क्यू ऑफ एक्स जो है बड़ा हो जाए किससे, पी ऑफ एक्स से, तो हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे क्यू ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन हो कि एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, यानी ये जो भी प्रोडक्ट हैं ये कैसे होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ये लीनियर में होना चाहिए। यानी लीनियर में कैसे, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होना चाहिए, बीटा गामा के बराबर नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये लीनियर में होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लीनियर में हो। तब हम इसे सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। इंटीग्रल पी ऑफ एक्स अपान क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा है तो हम इसे इस फॉर्म में बना देते हैं, ए अपान एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स इस तरह से हमने लिया है, क्यू ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और अल्फा बीटा गामा कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो फिर डी एक्स प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा डी एक्स प्लस सी अपान एक्स माइनस गामा डी एक्स। सबसे पहला काम ये करेंगे, इसे ए और बी सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, पी अपान क्यू ऑफ एक्स बराबर ए अपान एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बाई एक्स माइनस
बीटा प्लस सी बाई एक्स माइनस गामा, इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर को इधर ले जाएंगे, क्यू ऑफ एक्स को इस साइड ले जाएंगे। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा पी ऑफ एक्स से अगर हम कंपेयर करा देंगे तो हमें ए और बी और सी की वैल्यू निकल कर आएगी वहाँ से। क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम क्यू ऑफ एक्स को इधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, और देन उसे सॉल्व करते हैं और पी ऑफ एक्स से कंपेयर कर लेते हैं। और जो भी पी ऑफ एक्स से कंपेयर करने के बाद आता है वो ए और बी सी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद ए और बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेकर तब समझ में आएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लेते हैं यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं डी एक्स अपान एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए पार्शियल का यूज करेंगे, जो कि अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी होना चाहिए ये अल्फ़ा और बीटा, जो कि यहाँ पर अल्फ़ा 3 है, बीटा 5 है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, और ये देख लीजिए लीनियर में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए अपान एक्स प्लस 3 प्लस बी अपान एक्स प्लस 5। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब हम क्वेश्चन को किस आसानी से सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को इधर ले आओगे तो एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा एक्स प्लस 5, और यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू बी, और न्यूमरेटर में क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 इक्वल टू एक्स ए प्लस 5a प्लस बी एक्स प्लस 3b। ठीक, एक्स के साथ ले लेते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर 5a प्लस 3b ऐसा लिख सकते हैं बराबर 1। तो ये ए प्लस बी बराबर तो आपका 0 है, यानी ए बराबर माइनस बी है। ठीक है, ए बराबर माइनस बी है, और यहाँ पर 5a प्लस 3b बराबर 1 है। ए बराबर माइनस बी है, तो हम यहाँ से ए के स्थान पे माइनस बी रखेंगे, तो यहाँ पर -5 में से 3 जाएगा, -2b बराबर 1, यानी b बराबर -1/2। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1/2, ए बराबर 1/2, बी बराबर -1/2। यहाँ पर रख देते हैं और इसे देन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देन इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं ए के स्थान पे 1/2 और बी के स्थान पे -1/2। 1/2 को कर दो बाहर, हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स प्लस 3 माइनस डी एक्स अपान एक्स प्लस 5। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। और जब इससे सॉल्व करेंगे तो ज़रा से बताइए 1 अपान एक्स प्लस अल्फ़ा कुछ भी रहे तो इसका इंटीग्रेशन हमने बताया है क्या होता है, ln एक्स प्लस 3 हो जाएगा माइनस ln एक्स प्लस 5 हो जाएगा। देन इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ln ए माइनस बी का फार्मूला रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 5, और यहाँ पर हम यम इंटू ln है तो हम लिख सकते हैं ln यम की पावर n। अगर ऐसे है, हम ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं n इंटू ln यम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ln यम की पावर n। तो यहाँ से हो जाएगा ln एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 5 की होल पावर 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं रूट में, तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 5 प्लस सी, ये मत बोलिएगा प्लस सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज एक ही क्वेश्चन हमने लगवाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन पर। अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, आगे और भी मेथड हैं। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।